बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और इस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारिए। आप देखेंगे कि वह जानवर डर कर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क यही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ऐ इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। मां बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। वे एक पुल से गुजरे। नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है। बच्ची ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूं कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर मां बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। 3 सुनहरी बातें। उसे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आंखें ढल ही जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा।
आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। यह तो हमारा नजरिया है कि आज हम बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर क्या देखना चाहेंगे। एक महिला के पति का तबादला एक ऐसे आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ जो रेगिस्तान के नजदीक था। वह जब अपने पति के साथ रहने गई तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। उसके पति को रोज रेगिस्तान में ड्यूटी करने जाना पड़ता और वह अकेली रह जाती। लगातार बढ़ता तापमान, असहनीय गर्मी, चारों ओर कैक्टस ही कैक्टस, बात करने को कोई भी नहीं। गर्म हवाएं लगातार बहती, कुछ भी खाओ पियो, यहां तक कि सांस भी लो तो सब में धूल ही धूल भरी होती। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, सब बताया और आखिर में लिखा, मेरा यहां एक दिन भी रहना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इससे तो अच्छा था कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी और उन 2 लाइनों ने उस औरत की पूरी जिंदगी बदल दी। जानते हैं उसके पिता ने जवाब में क्या लिखा? 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों को उसने बार बार पढ़ा। उस पर इनका इतना गहरा असर हुआ कि फिर कभी उसने जीवन में शिकायतें नहीं की। उसके बाद उसने सिर्फ नेमतों को गिना और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में कीचड़ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सितारों से भरा आसमान देखा। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही है जीवन। बेशक कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो यह पूरी तरह से हमारे ही हाथ में होता है। एक गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद शिष्य ने फिर आकर कहा, गुरुजी, जिस आदमी ने गाय दी थी वह आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। दोस्तों, याद रखना, इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखना और दोहराना। जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा और एक ने तारों से भरे आसमान को। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहां है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, घुप अंधेरे से भरी सुरंग से। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंककर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों की सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिख रहा हो, तभी तो जरूरत होती है उस भरोसे की, जिंदगी के ड्राइवर पर भरोसे की, जो पार ले ही जाएगा। बस याद रखना कि कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी बहुत बड़ी, पर आखिरकार यह है तो एक सुरंग ही, जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरे दिए ने, जो शांति का प्रतीक था, कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का दिया था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता? वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ।
बल्कि पांचवें जलते हुए को देखकर वह खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वह चारों बुझे दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वह दिया कौन सा था? वह दिया था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। मित्रों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भर आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरना मत। निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी। यूं तो कहने को इंसान बहुत है, अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वह देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। मां बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो मां बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है तमाम शहर जले, एक मेरा घर ना जले। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों, हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं? जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। है रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे और अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो।
कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ ना कुछ सीख कर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। भरी बरसात में उड़ के दिखाए माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। इसे बार बार दोहराइए कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आईं तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरे पर गिरकर फिर उठना सीखे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लग जाते हैं, और जब कर्म दूषित होने लग जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में झेलता है जो चोट, छेनी हथौड़े की वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रखिए।